That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 22 सितंबर से जीएसटी बचत उत्सव शुरू होगा, जिससे सभी वर्गों को फायदा मिलेगा। उन्होंने अपील की कि स्वदेशी सामान खरीदें, जिसमें देशवासियों का पसीना हो। नई जीएसटी दरें 5 और 18% होंगी, जिससे एमएसएमई की बिक्री बढ़ेगी और टैक्स कम होगा। उन्होंने राज्यों से स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और निवेश का माहौल बनाने को कहा, ताकि आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा हो। जनहित में, देश हित में जीएसटी को अपनी प्राथमिकता बनाया। हमने हर स्टेक होल्डर से चर्चा की। हमने हर राज्यों की हर शंका का निवारण किया, हर सवाल का समाधान खोजा। सभी राज्यों को, सबको साथ लेकर आजाद भारत का इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म संभव हो पाया। ये केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हुआ और पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब समय बदलता है तब देश की जरूरतें बदलती हैं, तो अगली पीढ़ी के सुधार भी उतने ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए ये नए जीएसटी सुधार लागू किए जा रहे हैं। अब केवल 5 और 18% के स्लैब होंगे, यानी रोजमर्रा की चीजें सस्ती हो जाएंगी। रिफॉर्म एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। जब समय बदलता है, देश की जरूरत बदलती है, तो नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म भी उतने ही आवश्यक होते हैं। इसलिए देश की वर्तमान जरूरतों और भविष्य के सपनों को देखते हुए जीएसटी के ये नए रिफॉर्म्स लागू हो रहे हैं। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। खाने पीने का सामान, दवाइयां, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जिन सामानों पर पहले 12% टैक्स लगा करता था, उसमें से 99% यानी करीब करीब 100 के निकट 99% चीजें अब 5% टैक्स के दायरे में आ गई है। इधर उपभोक्ता मामलात विभाग ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर जीएसटी शिकायत निवारण की सुविधा शुरू की है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कल से प्रभावी संशोधित जीएसटी दरों और छूटों के कार्यान्वयन के बाद उपभोक्ताओं की अपेक्षित पूछताछ और शिकायतों के समाधान के लिए एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र पोर्टल शुरू किया गया है। इसमें ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, ई कॉमर्स, फास्ट मूविंग उपभोक्ता वस्तुएं जैसी शिकायतें दर्ज की जाएंगी। मंत्रालय ने कहा कि उपभोक्ता अब पोर्टल या टोल फ्री नंबर 1915 के माध्यम से 17 भाषाओं में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से मोरक्को की यात्रा पर हैं।
सोशल मीडिया पोस्ट में सिंह ने कहा कि यात्रा के दौरान रक्षा रणनीतिक और उद्योग सहयोग को मजबूत करने के लिए वे मोरक्को के रक्षा मंत्री अब्दुल लतीफ लौदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे बेरेचिग में टाटा एडवांस्ड सिस्टम मोरक्को के व्हील आर्म्ड प्लेटफॉर्म के नए संयंत्र के उद्घाटन में भी शामिल होंगे। ये संयंत्र अफ्रीका में पहला भारतीय रक्षा निर्माण संयंत्र है। रक्षा मंत्री मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्री रियाद मेजूर से औद्योगिक सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विषय पर कार्यशाला में कहा कि हमने पूरे प्रदेश से सेवानिवृत्त मुख्य सचिवों, उप सचिवों, सचिवों और कुलपतियों सहित 300 बुद्धिजीवियों को एकत्रित किया और उनसे पूछा कि क्या वे उत्तर प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जाकर विकसित उत्तर प्रदेश के विजन और संकल्प पर चर्चा की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे ऐसा करेंगे और ये कार्यक्रम चल रहा है कि वह क्रम अभी लगातार चल रहा है। अलग अलग संस्थाओं में उन लोगों ने जाकर के अब तक 110 से अधिक अकादमिक संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में उन लोगों ने भ्रमण किया है और वे टीमें अलग अलग जगह जाकर के इन मुद्दों पर न केवल जनता से संवाद बना रही हैं बल्कि अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के बहुमूल्य विचारों को भी आमंत्रित कर रही है। जस्टिस पवन कुमार भीमप्पा बजंथरी ने पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें पटना के राजभवन में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शपथ दिलाई। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मौजूद रहे। जस्टिस बजंथरी अब तक पटना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। शनिवार को उन्हें मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया था। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर हमला बोला है। डिप्टी सीएम मौर्य ने आगरा में कहा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी की परिवारवादी तिकड़ी फ्रस्ट्रेशन में है। 2047 तक यूपी में सपा और देश में कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। ऐसा ही हाल बिहार में राष्ट्रीय जनता दल का भी होने वाला है। उधर बरेली पहुंचे डिप्टी सीएम पाठक ने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इन्हें बिहार चुनाव में हार का डर सता रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार को घेरा है। अभिनेत्री दिशा पटानी के घर फायरिंग मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार दिखावे के लिए एनकाउंटर करती है। योगी राज में बेटियां और महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती के लिए टीईटी का आवेदन शुल्क बढ़ाने के प्रस्ताव पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि शुल्क में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाए। टीईटी परीक्षा 29 और 30 जनवरी को होने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा की फीस $1 लाख करने के फैसले से भारतीय पेशेवर परेशान हैं। कई लोग छुट्टियों के लिए भारत आए थे, लेकिन अब अमेरिका लौटने की जद्दोजहद में हैं। कंपनियां कर्मचारियों को जल्दी लौटने का दबाव बना रही हैं, पर फ्लाइट टिकटें या तो मिल नहीं रही या कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत H-1B वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी है, इसलिए इस फैसले का असर भारतीयों पर सबसे ज्यादा है। मद्रास हाईकोर्ट ने चेन्नई के रामपुरम के रहने वाले आर बाहिसन को बड़ी राहत दी है, जिन्हें राज्य विहीन यानी स्टेटलेस घोषित किया गया था। जस्टिस एम धनप्पानी ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को 8 अक्टूबर तक बहिसन के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठाने का आदेश दिया है और उनकी नागरिकता की अर्जी का स्टेटस बताने को कहा है। बाहिसन 34 साल पहले भारत में श्रीलंकाई माता पिता के घर जन्मे और यहीं पले बढ़े। उनके पास भारतीय पासपोर्ट, आधार, पैन, राशन कार्ड, वोटर आईडी जैसे दस्तावेज हैं, फिर भी उन्हें तिरुचि के स्पेशल कैंप में भेजे जाने का खतरा है। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।